दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली डीएनडी फ्लाईवे पर प्रदर्शन क्यों हुआ? दरअसल यहां पर किसानों का जबरदस्त रूप से प्रदर्शन सामने आया। किसान दिल्ली पहुंचकर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जानना आपको जरूरी है। ये किसान गौतम बुद्ध नगर के टप्पल के जिकरपुर गांव के बताए जा रहे हैं, जो कि नए भूमि अधिग्रहण बिल के मुताबिक जमीन अधिग्रहण की मांग कर रहे हैं। ये पिछले 50 दिनों से अलीगढ़ में पहले धरना दे रहे थे, जो अब दिल्ली पहुंच चुका है। इनका ये धरना और कल भारी संख्या में इकट्ठा हुए किसान अलीगढ़ से दिल्ली के लिए निकले थे। इस दौरान डीएनडी पर पुलिस ने इन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन किसान माने नहीं और आखिरकार डीएनडी को ही बंद करना पड़ा। डीएनडी बंद होने की वजह से कल दोपहर के बाद से डीएनडी पर काफी लंबा जाम लग गया था, जो कि देर रात तक ऐसे ही लगा रहा। और अब वहां पर क्या स्थिति, हम सीधा रुक करते हैं डीएनडी से। हमारे साथ मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा इस पर जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ। वरुण, ये बताइए, क्योंकि रात तक ऐसी स्थिति रही, वहां पर जाम लगा हुआ था, अभी क्या हालात है? वहां से किसानों ने मूव किया है? देखिए, किसानों ने यह फैसला किया है कि जब तक प्रशासन को उनकी बात नहीं मानता, सरकार तक उनकी बात पहुंचाता नहीं है और सरकार उनसे बात नहीं करती, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि सुबह पंचायत हुई 10 बजे करीब और उसमें यह फैसला किया गया है। तमाम किसान मेरे साथ हैं जिनका ये कहना है कि सरकार उनकी बात सुने, क्योंकि बजट में ये बात करती जाती है कि छोटे किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा, किसानों के लिए सरकार सोच रही है। लेकिन ऐसे में 2500 से ज्यादा किसान जो है वो इस बात से परेशान है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उनके जमीन को अधिग्रहित नहीं किया जा रहा है और पुराने रेट पर उनको दिया जा रहा है। कहां से है सर और क्या डिमांड आप लोग फिलहाल कर? हम टप्पल जिकरपुर डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से हैं और हमारी डिमांड है जी कि जो हमारा जमीन 8-9 में अधिग्रहण हुई थी, उसका हमको 570 में मुआवजा दिया था। हमारी जमीन के 4 रेट कर दिए गए। हम चाहते हैं कि जो 2013 में जो कानून बना था, कांग्रेस सरकार ने बनाया था, जो 2 बार राहुल गांधी हमारे यहाँ गए थे, उन्होंने 2 कानून बनाने के बाद उसका लाभ हमको किसानों को मिले। 2013 वाला लाभ 2008-9 के जो जमीन करार की है उनको मिलना चाहिए। और सरकारों ने बहुत वादे किए और हम कल से ठंड में खुले में आसमान नीचे पड़े हैं। हमारे सुनने वाला कोई नहीं। 55 दिन अपने यहाँ धरना चल रहा था हमारे यहाँ टप्पल पे, ठीक है। हमारे यहाँ कोई प्रशासन आदमी नहीं पहुंचा हुआ हमारा। कहां से आप? मैं लोकेश तिवारी हूँ जी, और अलीगढ़ से ही हूँ। लोकेश जी, जो हालात बने हुए हैं, तमाम किसान इस समय जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो भी किसान पहुंच रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो है प्रदर्शन को बढ़ाया जाए। किसान यूनियन से आप लोग आह्वान कर रहे हैं कि वो आपके इस प्रदर्शन में साथ दें। परिस्थिति जो बनी है, कल जाम हुआ, पूरा दिल्ली परेशान रही, आपको लगता है कि जो स्थिति है उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और क्या डिमांड आप लोग लगातार कर रहे हो? बातचीत हो पाई है या नहीं हो पाई आप लोग? सर, पहले तो हम आपको ये बता दें, इस बात से निश्चित कर दें कि दिल्ली जो जाम हुई है वो हमारी वजह से नहीं हुई है। हम ये आरोप जो लगा रहे हैं, जो भी लोग लगा रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि किसान बहुत ही शांतिप्रिय किसान है, जो साइड में बैठ करके अपनी मांग कर रहा है, न कि वहां पर रोड जाम करके हम मांग कर रहे हैं। अब दूसरी मेन मांगों पे आते हैं। हमारी मेन मांग है कि 2008-9 में जो अधिग्रहण हुआ और वहां पे जिकरपुर कांड, जो भट्टा पार्सल जिकरपुर कांड, 2 कांड विख्यात हुए थे, जहां पे हमारे 4 युवा साथियों ने हमारी शहादत दी थी। उसके बाद 2013 में कानून बना। आज के गृह मंत्री और तत्कालीन भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी गए थे, 2 लाख रुपए भी दे के आए थे कि आप धरना चलाइए, हम आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला करके, और अगर हमारी सरकार आएगी तो आपको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। पिछले 4.5 साल बीत जाने के बाद गृह मंत्री जी ने वहां पर मिलने की तो छोड़ो, गृह मंत्री जी की सांसद विधायक तक नहीं जाते। 57 दिन से लोग धरना चला रहे हैं वहां पर किसान। मैं लोकदल पार्टी से भी हूँ, हमारी पार्टी पूरा समर्थन करती है इस आंदोलन को। कहां से हैं आप? सर, मैं जिकरपुर गांव से हूँ। वरुण, जरा रोकना चाहूंगी आपको, क्योंकि जरा हमें ये भी दिखा दीजिए दूर से तस्वीरें। मांगे तो हमने इनकी जान ली, लेकिन जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। यहाँ पर रोड जाम है या गाड़ियों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ रहा है? और दूसरी चीज, फिर इनसे ये भी पूछिए, 8, 9 और फिर 13 में अंतर क्या है इस अधिग्रहण नीति में? जो बिल्कुल, पहले मैं आपको नजारा दिखाता हूं कि किस तरीके से तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये लोग अलीगढ़ से चले थे, दिल्ली आ चुके हैं। वेस्टर्न यूपी के तमाम किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, महिलाएं हैं, ट्रैक्टर लेके पहुंचे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ आए हुए हैं कि अब दिल्ली आकर इनकी मांग मानी जाएगी, इनकी डिमांड पूरी होगी। क्योंकि इनका सोच ये थी कि वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा ये अपने प्रदर्शन को सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे अपनी बात को, इसलिए ये लोग फिलहाल अब दिल्ली आ गए हैं। अब मैं आपको जो है वो ये भी पूछ लेता हूं कि ये बताइए कि 2008 और 2013 में कितने रेटों के अंतर आ रहा है और कितनी दिक्कत है? अब फिलहाल रेट आ रहा है, हमको जब 570 रेट मिला था, अब 1703 का रेट दे रहे हैं उसी जमीन का। कितना रेट था? 570 का। हाँ जी। 2013 में कितना? अब जो उस कानून हिसाब से 4 गुना मिलना चाहिए हमें। 4 गुना हमको 5 चौकी 2200 रुपये हो जाना चाहिए।
हाँ जी। अब आप खुद समझिए कि 2008 और 2013 में करीब 4 गुने का अंतर आएगा। अब आपको 4 गुना कम आपकी जमीन की कीमत मिलेगी तो किसान परेशान होगा ही, और शायद यही वजह है कि इस समय सड़कों पर उग्र रूप में परेशानी के साथ सड़क पर किसान खड़ा हुआ है, इस इंतजार में कि सरकार कहीं ना कहीं उनकी सुन ले, उनसे बात करे। लेकिन फिलहाल अभी सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा कोई बातचीत करने के लिए सामने नहीं आया है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि वो 2 बजे इनके साथ मीटिंग करेगी और मीटिंग करने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आगे किसान अपना रुख किस तरफ करेंगे। जाहिर तौर पर परेशानी जायज भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन